हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशी इंडियन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन में हम डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ये क्लास नंबर 13 है। मैं ऑलरेडी 12 क्लासेस इसकी ले चुकी हूँ, तो आप उसे ज़रूर से देखिए। आज हम कौन सा डीआई करेंगे? जो 2 मार्च 2023 शिफ्ट वन में पूछा गया डीआई है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हाँ, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस में कॉन्सेप्ट क्लास ले ली है अपने यूट्यूब चैनल में। जिसने भी वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है उसको ज़रूर से देखना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। उसी के बेसिस में ये डेटा इंटरप्रिटेशन में लाई हूँ। जो न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एक में मेन चैनल है जहाँ पे मैं पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, डाउट डिस्कशन, एनटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस करती हूँ। और एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे 8 बजे, ठीक 8 बजे रात को लाइव क्विज कंडक्ट करती हूँ। लाइव क्विज कंडक्ट करती हूँ। ठीक है। 8 बजे बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पे हर सैटरडे को मैं फुल लेंथ टेस्ट लेती हूँ। ठीक है। पूरा पेपर वन एंड पेपर टू 8 बजे रोज डिस्कशन ग्रुप में होता है। संडे को ऑफ, बाकी पूरे दिन है। ठीक। और ये है मेरा डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं। आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ये पहुँचाएंगे। ठीक है। जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर से ज्वाइन करिए और चैनल को शेयर भी करिए। चलिए, अब हम करते हैं अपना डीआई सॉल्व। ये डेटा इंटरप्रिटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस है, तो इसमें भी आप 10 ऑन 10 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मिलियंस। ठीक है। अच्छा, इनकम दी है और एक्सपेंडिचर दिया है मिलियंस में। ठीक है जी। और 5 कंपनीज ए टू ई, ए से लेके ई तक 5 कंपनी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर दी है इन द ईयर 2021। अच्छा जी, ये 2021 का डेटा है। द प्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी इज गिवन बाय दिस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इन लोग ने फॉर्मूला दे दिया। क्योंकि मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लास करवाया है, वहाँ पे बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। इन सब फॉर्मूला में आप पेपर में उलझे ना। ठीक। उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ड ऑन द टेबल डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन। कंपनी वाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है इन द ईयर 2021। आप लोग को समझ में आ गया, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पता होना चाहिए कि इनकम में से माइनस कर देंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो कॉस्ट प्राइस और इनकम बोले तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से माइनस अगर हम कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक। इनकम का दूसरा नाम सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम कॉस्ट प्राइस। ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, वो देख लेना। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर 2021। ये 2021 का दिया है, हाँ जी दिया है। अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट देखना है भाई। ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन
कॉस्ट प्राइस बोले तो एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा, एक्सपेंडिचर पे निकलेगा। हाँ जी निकलेगा। अब ए का निकालते हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था आपके लिए और आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब 35 माइनस 45, माइनस 45 बोले तो ए क्या हो गया, लॉस हो गया। हमको तो प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल। 50 माइनस 40, 50 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 40, तो ये हो गया 10 अपॉन, किस में निकालना है, कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर, ये नीचे लिखेंगे हम 40 इंटू 100। ठीक, इसको बाद में करते हैं कैंसिल। अब सी देखते हैं। 40 माइनस 45, माइनस 45 बड़ा नंबर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो मतलब ये भी लॉस हो गया। ठीक है, अब डी वाला देखते हैं। 40 माइनस 30, तो ये तो बड़ा है तो ये प्रॉफिट है, मतलब हम लेंगे इसको 10 अपॉन, क्या लिखेंगे, 40 की 30, 30 लिखेंगे। हमेशा एक्सपेंडिचर डिनोमिनेटर में आएगा। 30 इंटू 100 कैंसिल करेंगे और आपके सामने आंसर 425 ज़ा, जीरो जीरो कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33.33%। ये तो ऑप्शन कैंसिल। अब कौन सा राइट है, मैक्सिमम पूछा है तो ये हो जाएगा, और मिनिमम पूछता तो बी होता। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी को समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन में ये रहा। द कंपनीज ए एंड बी टुगेदर हैड अ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑफ, कितना परसेंट है भाई जी, कितना परसेंट है, ए और बी को साथ में लेना है, ए और बी को साथ में लेना है। इनकी इनकम को ऐड करो, इनके एक्सपेंडिचर को ऐड करो, तो ए प्लस बी की इनकम कितना है भाई, 3 प्लस 5 8, 85, और एक्सपेंडिचर कितना है, 4 प्लस 4 8, 85। तो इनकम और एक्सपेंडिचर तो सेम हो गए, सेम हो गए तो मतलब ना ही प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल इजी। हमने इसका ये सिर्फ निकाल रहे थे हम, क्या प्रॉफिट या लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कुछ हुआ ही नहीं है, जीरो हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर नीचे लिखेंगे 85 इंटू 100, 0.85, जीरो की जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी नंबर इज इक्वल टू जीरो, और जीरो कुछ भी नहीं है मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारा तो आंसर ही आ गया भाई, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपकी स्क्रीन में ये रहा। इन 2021 the percentage of profit or loss of all the 5 companies taken together was कितना, परसेंटेज हो रहा है, बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस का, ऑल 5 मतलब सारे को ऐड करना है। परसेंटेज प्रॉफिट मैंने आपको शुरू ही में बताया था कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऊपर प्रॉफिट हो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, नीचे एक्सपेंडिचर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख ली। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या एक्सपेंडिचर इनटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, इससे सॉल्व कर लेंगे। अब इनको टोटल करते हैं, ये हो गया 5 5 5 10 18 19 20 21 215, ये हो गया 5 10 15, 4 4 1 2 3 4 4 16, 4 5 20। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट होता है तो ये इसका गैप कितना है, 10। ठीक, 10 डिवाइडेड बाय
नीचे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे। वेरी गुड, एक्सपेंडिचर बोले तो कॉस्ट प्राइस। ठीक, कितना है 205 इंटू 100। तो ये बताइए ये इनकम, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड, प्रॉफिट हुआ क्योंकि इनकम बढ़ी है। तो लॉस कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन हमारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब प्रॉफिट हुआ तो बहुत दूर दूर फिगर है, ठीक है, 5 और 10। तो इसको कैसे निकालेंगे इजी तरीके से, 10/200 इंटू 100। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5% प्रॉफिट, हमारा तो आंसर भी आ गया, इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर से करिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इफ द इनकम ऑफ कंपनी डी in 2021 was 10% more than its income in 2020। अच्छा जी, ये डेटा किसका दिया है, 2021 का दिया। अच्छा, तो क्या बोला है, इनकम जो बोला है वो हम लिखते जा रहे हैं, 2020 और 2021। 2021 में 10% ज़्यादा इनकम थी एज कम्पेयर टू 2020। इनकम देखेंगे, कंपनी किसकी बात करें, डी कंपनी में इनकम देखेंगे। ये 40 इधर लिख लिया, यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है, 10, 10% ऐड। तो हमें यहाँ की इनकम फाइंड करना है, बैकवर्ड जाना है, ठीक। अब ये तो हमें पता नहीं है क्या होगा, इसके लिए मैं इसके लिए क्या करेंगे, इनकम जो कि हमें पता नहीं है 2020 की, और इंक्रीमेंट हो रहा है 10% से 2021 में, वो है 40 मिलियन रुपीस। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। सपोज इनकम को मान लिया है हमने आई मान लिया या एक्स मान लिया, कुछ भी मान लिया। आई प्लस इनकम में 10% का इंक्रीज हुआ, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू 40। तो आई प्लस ये आई क्या हो जाएगा, 0.10 इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा आई 1.10 इज इक्वल्स टू 40। आई इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 1.10। यहाँ से ये पॉइंट हटा, 2 जीरो लगे, ये कैंसिल हुआ। अब 11 की टेबल पढ़ो, 11 1 सा 11, 11 3 सा 33, 40 माइनस 33 7, 11 6 सा 36, सॉरी 11 6 सा 66, फिर आया 40, फिर 3, फिर 6, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक। तो हमारी इनकम क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई है 36.36, 36.36, ठीक। 2020 की डी कंपनी की इनकम कितनी हो गई, 36.36। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एंड द कंपनी हैड अर्नड अ प्रॉफिट 20% इन 2020। अच्छा जी, अब प्रॉफिट भी बता दिया है इन्होंने, प्रॉफिट कितना है, 20% इंक्रीज हुआ है, 2020 की बात चल रही है, ठीक है। देन इट्स एक्सपेंडिचर इन मिलियन इन 2020 कितना होगा, हमसे क्या पूछ लिया, एक्सपेंडिचर पूछ लिया। अब यहाँ पे अगर आप मेरे मेथड जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया है उसको देख के अगर आप ये सॉल्व करते तो आसानी से होगा, और अगर आपने इस फॉर्मूले पे आप लग गए तो आप क्वेश्चन ही बनाते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा और आप सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे। इनकम हमको पता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, 100% होता है। प्रॉफिट हमको दिया है 20%, तो ये कितना होगा, 120% होगा। हाँ जी होगा। तो 120% की वैल्यू अगर हमें 36.36 दी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो 100 × 36.36 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 4 से चला जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 0 9 4 9 ज़ा 34, 3 ज़ा 12, फिर 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा 9, 0। ठीक है, तो क्या ये दिख रहा है, और ये इंटू 110 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30.30। क्या आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ जी मैम ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर कंपनी ई, कंपनी ई के बारे में बात हो रही है। If the expenditure had increased by 20% in the year 2021, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है, लेकिन इजी है। एक में टाइम लगेगा, लेकिन वो दूसरे के लिए हेल्प करेगा। अच्छा जी, तो हम फटाफट से लिख लेते हैं। देखो 2020 2021 में कौन सी कंपनी की बात करें, कंपनी ई। यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक लिख लिया। एंड द कंपनी हैड अर्न अ प्रॉफिट 10%, और ये किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये 45 कितने से इंक्रीज हुआ है, 20% से इंक्रीज हुआ है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, एंड द कंपनी हैड अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमा लिया कंपनी ई ने, 10% कमा लिया। अच्छा जी, हमको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, 100% होता है। और हमको फाइंड क्या करनी है, कंपनी की इनकम। तो ये कितनी हो गई, 110% फाइंड करनी है। ठीक, सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर है क्या। तो इसके लिए हम सेम करेंगे मेथड। 2020 में ऐड हुआ है कितना परसेंट, 20%। 2021 के लिए इसकी वैल्यू क्या थी, 45, 45। ठीक है, बैकवर्ड जाना है हमें, बैकवर्ड जाना है। तो एक्सपेंडिचर प्लस, हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर इंटू 20% इज इक्वल्स टू 45। तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस 0.20, 45, ये हो जाएगा 1.20 एक्सपेंडिचर, इंटू में हो जाएगा, है ना, इनको कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा 45। ई इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 1.20, पॉइंट हटा, 2 जीरो ऊपर लगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 0, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी है ना, 2 0, 4 5 ज़ा 20।
तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 37.50 एक्सपेंडिचर आ गया। तो हम इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे 37.5। अब हमें पता है 37.5 जो है वो 100% है, तो 110% की वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आंसर आपकी स्क्रीन में। 37.5 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, एक 0 और लग गया। तो मैंने आपको 11 की ट्रिक बताई है पीछे, आप डीआई सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, इसको लिखो 5, इसको लिखो 3, 7 5 12, 1 7 3 10, एक और ये 41.25। क्या 41.25 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो हमारा तो आंसर ही आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको ज़रूर से करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर चाहिए। ठीक, सॉल्व करिए और सल्यूशन भी आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ। टिल देन, मीट यू एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।